मैं आदित्य और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रिज्म से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश की न्यूनतम विचलन होती है। तो देखिए, जब प्रिज्म से होकर कोई क्या होता है, श्वेत प्रकाश गुजरती है, तो जो श्वेत प्रकाश गुजरती है उसमें सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल, और सबसे नीचे वाला रंग क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि जो श्वेत प्रकाश क्या होती है, प्रिज्म से होकर बाहर निकलती है, तो उसमें न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। तो ऑप्शन पहला जो हम लोगों का दिया गया है लाल रंग का, दूसरा ऑप्शन बैगनी रंग का, तीसरा हरा रंग का, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, पीला रंग का। तो इसमें देखिए न्यूनतम विचलन किसका होता है, तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा हम लोग का सही होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए, लाल रंग जो होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ने से विचलन कोण का मान क्या होता है। तो देखिए, हम लोग इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तरंगदैर्ध्य जो होता है बढ़ने से विचलन कोण का मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, डेल्टा जो होता है वो निर्भर करता है किस पर, तो म्यू पर। ठीक है, और म्यू जो होता है निर्भर करता है किस पर, लेमडा पर। अगर लेमडा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ता है तो म्यू क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ने से, तो तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, घटेगा, और म्यू घटेगा तो क्या होगा, विचलन भी घटेगा। अर्थात इसका ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, फर्स्ट, घटता है। ठीक है, इसका आंसर होगा। देखिए, चौथा प्रश्न है कि प्रकाश रंग का कारण है। प्रकाश रंग का कारण है, पहला ऑप्शन वेग, दूसरा तरंगदैर्ध्य, तीसरा कला, और चौथा आयाम। ठीक है, प्रकाश रंग का कारण क्या होता है, तो तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। पहला प्रकीर्णन, दूसरा का विवर्तन, तीसरा का वर्ण विक्षेपण, और चौथा अपवर्तन। तो इंद्रधनुष किस कारण उत्पन्न होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, सही होगा। छठा जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा इंद्रधनुष काफी चमकीला होता है तथा छोटा होता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष, और तीसरा दोनों, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए, जो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है और चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का होता है आकार में बड़ा होता है और कम चमकीला होता है। तो इसमें हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा इंद्रधनुष काफी चमकीला और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा क्या होगा, सही होगा। अब कहा जा रहा है हम लोग से क्वेश्चन क्या, कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के डैश घात के डैश होते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के डैश घात के डैश होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश नीला प्रतीत होना प्रकाश के डैश कारण होती है। पहला अपवर्तन, दूसरा का परावर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, और चौथा क्या है, तो प्रकीर्णन। ठीक है, तो आकाश जो होता है नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। पहला ऑप्शन है पूर्णांतरिक परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विचलन, और चौथा क्या हम लोगों का, इनमें कोई नहीं। तो देखिए, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना इसमें उत्पन्न होती है, अपवर्तन की भी घटना उत्पन्न होती है, और विचलन की भी घटनाएं उत्पन्न इसमें होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसमें क्या होगा, सही होगा, इनमें सभी। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है और रक्त किरणों के अध्ययन के लिए निम्नांकित प्रिज्म का किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया क्राउन कांच, दूसरा का फ्लिंट कांच, तीसरा का रॉक साल्ट, और चौथा कि इनमें सभी। तो देखिए,
अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्राउन कांच का भी उपयोग करते हैं, फ्लिंट कांच का भी उपयोग करते हैं और रॉक साल्ट का भी उपयोग करते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, सही होगा इनमें सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम जल होता है, दूसरा कांच होता है, तीसरा जल या कांच दोनों होता है और चौथा ऑप्शन है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कब होता है, जब माध्यम कैसा होता है, तो पारदर्शी माध्यम होती है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा हम लोग का सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान डैश होता है। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि तरंगदैर्घ्य जो होता है डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, लेमडा के। ठीक है, अर्थात लेमडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। हम लोग से क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोगों का सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उत्सर्जन द्वारा रैखिक वर्णक्रम प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन अणुओं द्वारा, दूसरा ठोस द्वारा और तीसरा परमाणुओं द्वारा और चौथा यौगिक द्वारा। तो देखिए रैखिक वर्णक्रम प्राप्त किसके द्वारा होता है, तो परमाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो देखिए जो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, इस कारण इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा सही होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अल्प आपतन कोण के लिए एन अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का विचलन कोण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला दिया गया एन स्क्वायर माइनस वन इंटू ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि वन माइनस एन स्क्वायर इंटू ए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एन माइनस वन इंटू ए और चौथा ऑप्शन दिया गया है वन माइनस एन इंटू ए दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी क्या होगा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकाश के डैश कारण होती है। आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है, यही क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है। ऑप्शन पहला जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, दूसरा अपवर्तन के कारण, तीसरा प्रकीर्णन के कारण और चौथा हम लोग से ऑप्शन कहा जा रहा है कि इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश का नीला प्रतीत होना किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग से किया जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरते समय लाल रंग की किरणों का विचलन हरे रंग की किरणों के विचलन से डैश होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कम, दूसरा अधिक, तीसरा बराबर और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरते समय लाल रंग की किरणों का विचलन हरे रंग की किरणों के विचलन से डैश होती है। ठीक है, तो लाल रंग की किरणों का जो विचलन होता है हम लोग क्या होता है, इसका विचलन कम होता है और हरे रंग का विचलन क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा सही होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि निर्वात के अतिरिक्त किसी दूसरे माध्यम में प्रिज्म को रख देते हैं तो विचलन कोण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा का बढ़ता है, तीसरा का अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए जब दूसरे माध्यम में प्रिज्म को ले जाकर रखते हैं तो उसका क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है घट जाता है। जब इसका अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण भी क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश में किस रंग का विचलन कोण अधिकतम होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन लाल रंग का, दूसरा ऑप्शन बैगनी रंग का, तीसरा ऑप्शन हरा और चौथा ऑप्शन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, तो पीला। तो देखिए प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश में जो बैगनी रंग होती है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। 20 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में दिखाई देती है भीतर की ओर डैश रंग का चाप। पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा लाल और तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है नीला। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें भीतर का रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में दिखाई देती है भीतर की ओर डैश रंग का चाप। पहला ऑप्शन दिया गया है बैगनी, दूसरा लाल, तीसरा हरा और चौथा क्या दिया गया है, पीला। ठीक है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक क्या होता है, इसमें रंगों का क्रम उसके ठीक विपरीत होता है। तो इसमें भीतर वाले रंग का कोर कैसा होगा, तो लाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या होगा इसमें सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का, तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन जो होगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1 क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन हरा, तीसरा नीला और चौथा क्या है, काला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, काला हो जाती है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों में। पहला ऑप्शन दिया गया है एक बार अपवर्तन से, दूसरा एक बार परावर्तन से, तीसरा दो बार अपवर्तन से और चौथा दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन से। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, तो जब वर्षा की बूंदों में दो बार अपवर्तन तथा एक बार आंतरिक परावर्तन होता है तब। इसमें ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है 1.67, दूसरा 1.52, तीसरा ऑप्शन 2.5 और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।